हेलो एवरीवन, जेडन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 1 बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर, जो कि पेपर फर्स्ट है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ये पेपर 2020 में आया था। ये एक तरीके का आंसर पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि इसके लिए आपको 33 नंबर मिलेगा, 3 घंटे का समय होगा। ये पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन के लिए 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, दर्शाइए कि ग्रह गति के केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण नियम के तुल्य होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब इसी में बी पार्ट भी दे रखा है, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु नंबर 1 गोलक के बाहर तथा गोलक के अंदर एक समान ठोस के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों, ये फर्स्ट ईयर और इंटर का टॉपिक है। अब चलते हैं सीधे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अथवा में दे रखा है। देखिए इसमें अगर वो आता है ठीक है, नहीं तो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। ये है, प्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए क्या प्रतिबंध आवश्यक है? प्रगामी तरंगों से ये किस प्रकार भिन्न होती हैं? या इसके साथ में क्वेश्चन हो रहे, एक अवमंदित कंपन करते कण पर एक वह आवर्त बल लगाया गया है, परिणामी कंपन की विवेचना कीजिए तथा अनुवाद की शर्त ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, टक्कर के लिए क्रॉस सेक्शन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए तथा इसकी इकाई भी लिखिए। नेक्स्ट इसी में बी पार्ट दे रखा है, एक वस्तु m बराबर 2 किलोग्राम है, द्रव्यमान वेग जो है वो u बराबर 12 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से वातावरण के ऊपर विस्फोट के बाद 2 भागों में बट जाती है। दोनों भाग उसी रास्ते पर 15 किलोमीटर पर सेकेंड और 11 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चलते हैं। दोनों भागों का द्रव्यमान तथा विस्फोट के बाद प्राप्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये है। इसी में एक अथवा में और दे रखा होगा, ये क्या है? जैसे लंबाई L है और त्रिज्या R की एक समान लोहे की छड़ का एक सिरा जकड़ दिया जाता है। यदि लोहे का दृढ़ता गुणांक N है तो दूसरे कोण फ्लक्स से घुमाने हेतु आवश्यक बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण उसके व्यास और स्पर्श रेखा के परिता निकालिए। अच्छा क्वेश्चन। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 मीटर व्यास का एक ठोस गोला एक चिकनी सतह पर सरल रेखा में बिना फिसले 5 किलोमीटर पर सेकंड की नियत गति से लुढ़क रहा है। इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये भी पढ़ के जाइए भाई। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि किसी छड़ पर समतल प्रगामी आवर्त तरंग की मध्य ऊर्जा गतिज ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा की आधी होती है। ये डेरिवेशन है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। फिर लास्ट देखिए, इसी का बी पार्ट दे रखा है, एक समतल प्रगामी तरंग की ऊर्जा घनत्व और ऊर्जा धारा को संबंध स्थापित कीजिए। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक जड़त्व निर्देश फ्रेम की परिभाषा और विवेचना कीजिए। गार्डर अंग्रेजी अक्षर आई के आकार के क्यों बनाए जाते हैं? नेक्स्ट है, बिना खिसकाव के किसी तल पर लुढ़कते हुए एक वृत्ताकार छल्ले की गुणन व रेखिक गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालिए। पढ़ना इस क्वेश्चन को। गोलीय अनुप्रस्थ काट वाली छड़ के लिए मुड़ाव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। छदम बल किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द्रव्यमान m1 और m2 के 2 कण r1 वेक्टर और r2 वेक्टर स्थानों पर हैं और उनके वेग v1 वेक्टर और v2 वेक्टर हैं। द्रव्यमान केंद्र पर स्थिति सदिश तथा वेग क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर से है। यदि पृथ्वी के धरातल और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो धरातल से 640 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या भी यहाँ पर दे रखी है। तरंग तीव्रता से आप से क्या तात्पर्य है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चनों में क्या होगा? 4 विकल्प दे रखे होंगे, कोई एक सही होगा, वो आपको टिक लगाना होगा। जैसे पाइसन अनुपात का मान के मध्य होता है, कौन सा होता है? टिक लगाना है आपको। एक गोले के अवस्था में विस्फोट होता है, उसके भाव का द्रव्यमान केंद्र होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार से सारे ऑप्शन दे रखे होंगे। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 5 क्वेश्चन को आपको बताना है कौन सा आंसर
ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पेपर का पैटर्न बता दिया, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बता दिए। पेपर है बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 मैकेनिज्म ऑफ वेव मोशन 2020 में जो कि पूछा गया था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।